ऐसे है कि 26 जनवरी में जब दिल्ली में झांकी निकली थी तो यहीं से गए थे 26 जनवरी। अच्छा। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो आज फिर से मैं आई हूँ देव सदन में। तो यहाँ पर आज पहाड़ी दिवस का दूसरा दिन है। तो आज मैं आपको दोबारा से आपको देव सदन ले जा रही हूँ। तो आज आपको अगला पार्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि आज मैं आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ। तो सर भी आज शिमला वापस जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं दोबारा से देव सदन में। कल बहुत से लोगों की कविताएं सुनाने के लिए रह गई थी, तो आज उनकी कविताएं होंगी। तो चलिए चलते हैं हॉल में। और यहाँ पर नाटी वाली लड़कियां हैं, तो इनकी नाटी अभी हो चुकी है। इसके लिए ये है कि जैसे हमने पहाड़ी दिवस मनाया, साहित्य रचनाकारों से, बच्चों से ऐसी रचना लगातार ऐसे कार्यक्रम किए जाए। एक परियोजना के तहत, जैसे हम 5 साल की योजना बनाते हैं, उसके तहत मतलब ये कार्यक्रम बनाया जाए कि भाई ताकि उन बच्चों को जो जहाँ के उन पहाड़ी, चाहे वो रीति रिवाज है, चाहे उनके गाने हैं, चाहे कंपटीशन है, मतलब किसी भी तरह के उनके बीच में वो मुकाबले हैं, उनके माध्यम से जब हम बार-बार उनको कराएंगे तब अगर हम उनको पुरस्कृत करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। अब इसके लिए सारी बात। हेलो एवरीवन। तो अभी अंदर प्रोग्राम चला हुआ है, पहाड़ी दिवस के ऊपर सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो इसी बीच में मुझे मिले यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर, तो आपको भी मिलवाती हूँ। हेलो। आपका नाम? शालिनी ठाकुर। आप क्या करते हो? शास्त्री कर रही हूँ मैं। शास्त्री कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है, स्कूल के हैं, कॉलेज के हैं, तो ये भी आए हैं यहाँ पर। तो ये मुझे यहाँ पर मिले, मैं लास्ट में बैठी हुई थी। तो ये मुझसे पूछना आए थे कि हमने आपको सब्सक्राइब किया, तो ये मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो इनका नाम है शालिनी, जो सुल्तानपुर से शास्त्री कर रहे हैं। तो कैसा लगा आपको मुझसे मिलकर? बहुत अच्छा लगा। तभी तो इतनी आगे से पीछे है। अच्छा, चलिए हम इनसे आगे बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन। तो आज हम ले जा रहे हैं आपको देव सदन के हिडन प्लेस में, जहाँ पर हर किसी को एंट्री नहीं होती, और मैं खुद यहाँ पहली बार आ रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपका यहाँ पर मुझे दिखाने के लिए। ये देखिए, ये हिडन प्लेस है देव सदन का। इसे यहाँ पर बोल टाड़ा, जो देव सदन हॉल के ऊपरी मंजिल है। और ये देखिए, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं देव सदन का टाड़ा। मुझे किसी ने यहाँ के बारे में बताया था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी दिखाएं। तो मेरा एक क्लासमेट है मनीष, जो यहीं संस्कृति विभाग में होता है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे भी यहाँ पर देखना है। तो देखिए, ओह माय गॉड, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये देखिए, यहाँ पर देवते रखे गए हैं और बहुत साफ सफाई का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। ये चीज़ें शायद आपको देखने के लिए नहीं मिली। आप देव सदन काफ़ी बार आ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर आप कभी नहीं आए होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे पुराने सामान भी संभाल कर रखे गए हैं। ये वाला दराट पशु बलि के काम आता है। परशुराम की कुल्हाड़ी, खंडसा, तीर कमान। कुछ चीज़ें मेरे लिए भी नई हैं, जो मैंने पहली बार देखी हैं। और ये देवताओं से रिलेटेड सामान यहाँ पर रखा गया है। दर्शन चक्र के बाद आत्माओं को भगाते समय इस दाएं हाथ से घुमाया जाता है। तो आपको ये कैसा लग रहा है, आप मुझे बताइए ज़रूर। तो यहाँ पर कुछ लिखा गया है जो मुझे नहीं पता चल रहा। मनुस्क्रिप्ट, ये पढ़ना भी नहीं आ रहा है। संस्कृत भाषा में है या दूसरी कौन सी भाषा, उर्दू। ये टांकरी में लिखा गया है। ये 20वीं सेंचुरी नहीं, ये 7वीं सेंचुरी का है। ये 7वीं सेंचुरी का, 1st सेंचुरी। औरंगजेब, ये कहाँ से संभाल ले होंगे? मोहम्मद शाह। अच्छा, ऐसे पैसे होते थे उस टाइम? ऐसे चलते थे कॉइन।
और ये है हमारी संस्कृत में लिखी गई पांडुलिपि, संस्कृत देवनागरी टांकरी। और ये है हमारे देव सदन का म्यूज़ियम। और इन देवते के बारे में आप कुछ बताना चाहते हो तो? ये देवते हमारे ऐसे है कि 26 जनवरी में जब दिल्ली में झांकी निकली थी तो यहीं से गए थे 26 जनवरी। अच्छा, वो जो झांकी निकली थी। दिल्ली में। हाँ जी। और ये क्यों बनाया गया इसको, मतलब लोग क्यों नहीं यहाँ आते? मैं तो पहली बार आई यहाँ पे और मुझे पता भी नहीं था इस बारे में। नहीं, अब बनाया तो पता नहीं किस लिए, तो मेरे को भी नहीं ना पता है। हाँ जी। पर अब देव सदन नाम रखा गया हाँ जी। तो फिर यहाँ देख, तो ये तो अभी मतलब और तरीके से बनना है अभी द्वारा से ना। हाँ जी। इसमें तो फिर जैसे एंट्री अंदर होगी तो सब कुछ चेंज होते हुए वो हो जाएगा, जैसे नीचे नीचे दिल्ली वगैरह या उधर होता है ना, जी। उस तरह से बनाया जाएगा। फिर अभी तो चलो ऐसे ही बनाए थोड़ा। वाद्य यंत्र, ढोल, नगाड़े, देवते का मोरा पीतल का, यहाँ पर लिखा भी गया है साथ में। और ये हमारा ढांस, ये बजाने के ही काम आते हैं हमारे वाद्य यंत्र, जो कुल्लू में फेमस है। डफाड़ ये रामायण है जी, वो वाली रामायण, शहनाई, काहली, ये रामायण, ये वाली हाँ रामायण। शांगरी की रामायण चित्रावली। रावण, रावण, कागज पर पेंटिंग की गई है। ये रामायण इसमें इन चित्रों द्वारा दर्शाई गई है। और ये है शांगरी रामायण। ये भी रामायण है। हाँ जी भाई, आ सकते हैं तो ले आओ, तो भी लड़कियां जो है स्कूल की उनको भी बोलो। ये जो पुस्तक है इसमें सारे देवी देवताओं के बारे में बताया गया है, फोन नंबर वगैरह सब कुछ है इसमें। अच्छा, देवताओं के? हाँ, देवी देवताओं देवताओं ये यहाँ पे कुल्लू के देवी देवता। हाँ, कितने यहाँ पे कुल्लू में देवी देवता हैं? कितने हैं वैसे टोटल, आपको कोई पता है? नहीं पता तो नहीं, वैसे 365 बोलते हैं। हाँ जी। अब वो कुछ लड़कियां आ रही हैं यहाँ पर और इन्होंने बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पर चलाया है। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरी दी गई है, सभी देवी देवताओं के बारे में, उनके बारे में बताया गया है। तो हमारे देवता है देवता जमलू जी। तो फाइनली काफ़ी देर के बाद हमें अपने देवते जी का मंदिर और जगह नाम सब कुछ मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें परिचय दिया गया है, इसी तरह सभी देवी देवता के बारे में बताया गया है और इनकी शक्ति, सहायक देवता जो है, वार्षिक मेले, दशहरे में शामिल, और स्थान, दूरी, पहुँचने का रास्ता, रहने की व्यवस्था, संपर्क, सभी तरह की जो नॉलेज इस पूरी बुक में दी गई है। जितने भी देवी देवता के बारे में आपने जानना है। तो ये जो जमलू है ये है हलान बन के, और इसी तरह जो बहुत सारे जमदग्नि ऋषि है, और ये वाले जो जमदग्नि ऋषि है ये है ग्राम पंचायत पिछली हार। बहुत से देवता जमदग्नि ऋषि तो हमारे जमलू ऋषि बीच साइड के हैं। और ये देखिए इसके बारे में सब बताया, क्योंकि मैंने मंदिर से अपने देवते को पहचाना, क्योंकि जमलू यहाँ पर भी जमलू ही है। देखिए ये जमलू धारा गाँव के, दूसरे जमलू नग्गर, हुरंग। तो इसी तरह सभी देवी देवता के बारे में बताया, जो आनी के हैं, भुंतर के हैं, कुल्लू के हैं, इस बुक में बताया गया है। मैं आपको थोड़ा सा बुक में दिखा देती हूँ। यहाँ पे निर्मल, नानी, बंजार, सैंज, भुंतर, कुल्लू, नाली सब जगह के देवी देवता के बारे में बताया गया है। तो अभी सर ने एक दूसरी बुक हमारे पास लाई है, इसमें कुल्लू का दशहरा दिखाया गया है, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाना चाहते हैं। ये हडिम्बा माता का टेम्पल है जो मनाली में है। ये देखिए रघुनाथ जी, ये सभी अलग अलग देवी देवता हैं। गौरी शंकर टेम्पल नगर, और ये नंदी गौरी शंकर नगर में, और ये भी नगर का ही टेम्पल है। चैनी कोठी, इसमें राज परिवार भी दिया सारा ऊपर सुल्तानपुर वाला। हाँ, पूरा उनका पुराना। ये देखिए हमारा राज परिवार, मेश्वर सिंह जी और उनके पूरे परिवार वाले। ये करण सिंह जी और इनके बच्चे। हाँ, राज परिवार ये पहले वाला। इसमें आपको पुराने नए सभी फ़ोटो मिलेंगे। यहाँ पर साथ में नाम दिए गए हैं, श्रृंगार हो रहे हैं। और ये शांगड़, मनु टेम्पल शंशर, और इन दोनों जगह पर मैं गई हूँ पहले। और ये हमारे नाग धुम्बल जी,
तरह इसमें बहुत सारे देवी देवता के फ़ोटो है, हमारे कल्चर के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। तो आप कभी आएंगे कुल्लू तो आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये सभी चीज़ें कुल्लू से रिलेटेड है। देखिए ये हमारे वाद्य यंत्र, ये हमारे कुल्लवी वाद्य यंत्र है। तो जैसा कि आप सभी को पता है मैं अपने कुल्लू का कल्चर दिखाने का काम करती हूँ, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता था कि मैं अपने कल्चर को दिखा रही हूँ। और ख़ुद भी मैंने बहुत चीज़ें देखी यहाँ पर, तो ये मेरे लिए बहुत शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बहुत कुछ जानने को मिला और देखने को मिला। तो अभी ये म्यूज़ियम बंद हो रहा है तो हम चलते हैं नीचे, तो आपसे बाद में बात करते हैं। मैंने आपको रामायण के कुछ चित्र दिखाए थे, तो ये कृष्ण लीला के चित्र हैं। तो चलिए अब म्यूज़ियम बंद हो रहा है तो अब हम चलते हैं नीचे हॉल में। ये है देव संग्रहालय। तो जैसे ही मैं नीचे आई जहाँ पर मैं बैठी थी पहले भी, अभी भी मैं जहाँ पर बैठी हूँ, तो वहाँ पर मुझे मिले हैं 500 का नोट, ये मेरे हाथ में है। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा स्टेज पर अनाउंस करवाने, क्योंकि वहाँ पर उतने ज़्यादा नहीं बैठे, कुछ बच्चे वहाँ पर बैठे थे पहले, तो मुझे आगे जाकर अनाउंस करवाना पड़ेगा कि किसी के पैसे गुम तो नहीं हुए हैं। क्योंकि किसी के 100 रुपये भी गुम हो जाते तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि 100 रुपये गुम हुए थे। तो 500 रुपये है, तो जिसके गुम होंगे तो उसको कितनी ज़्यादा टेंशन होगी। क्योंकि एक 10 रुपये की कीमत वही जान सकता है जिसके लिए कभी जेब में 10 रुपये भी नहीं होते थे। तो अभी मैं जाऊंगी अनाउंस करवाऊंगी, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं साथ देती हूँ, क्योंकि पैसे बहुत कीमती होते हैं सभी के लिए। तो चलिए अनाउंस करवाते हैं आगे स्टेज पे जाके। कर रही है लड़कियाँ एंजॉय। थोड़ी सी वीडियो भी बना लेते हैं और लड़कियों को पूछते हैं कि आपके पैसे तो गुम नहीं हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर नाटी की लड़कियाँ बैठी हुई थी। तो यहाँ पर मैं लड़कियों से पूछने आई थी पैसे किसके, तो वो पैसे इनके हैं। तो पहले इनका बाजा बंद करवाया कि पैसे किसके, तो पैसे इनके निकले। इनके पास 1000 रुपीज़ थे। थोड़ी सी जानकारी इनसे ली कि पैसे कहाँ पर थे, कहाँ पर इन्होंने गिराए। तो पैसे आपके हैं, आगे से आप अपने पैसे संभाल के बहुत दुख होता है जब किसी के पैसे गुम होते हैं ना। 10 रुपये की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी यहाँ यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं। पिछले कल भी इसने ब्लॉग की एंडिंग नहीं की थी, यहाँ पर शोर काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम निकलते हैं यहाँ से। मैं जा रही हूँ बोबेली, और यहाँ पर प्रोग्राम भी ख़त्म होने वाला है। अभी अंदर लेक्चर चले हुए हैं, मतलब बता रहे हैं पहाड़ी संस्कृति के बारे में। तो सभी स्टूडेंट्स बाहर आ गए हैं, बोर हो रहे थे, तो नीचे लड़कियां नाटी कर रही हैं। शोर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। Ha ha ha!